हेलो दोस्तों। आज लेकर आया हूँ मैं लूसेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब है बुद्ध गया में हुआ था। आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है स्वामी दयानंद ने की। आपका अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपका सही जवाब है गुरुमुखी है। आपका अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आपका सही जवाब है कन्याकुमारी है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपका सही जवाब है मधुमेह की बीमारी। आपका अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपका सही जवाब है असम की। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं? आपका सही जवाब है विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब है विलियम बेंटिंग। आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका सही जवाब है चीन में हुआ। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन बचपन का क्या नाम था? आपका सही जवाब है सिद्धार्थ नाम था। आपका अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? आपका सही जवाब है राष्ट्रपति होते हैं। आपका अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आपका सही जवाब है तमिलनाडु का त्यौहार है। आपका अगला सवाल है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? आपका सही जवाब है पंजाब का लोक नृत्य है। आपका अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है जॉन लोगी पेयर ने किया। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपका सही जवाब है रजिया सुल्तान थी। आपका अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपका सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब है भगत सिंह ने दिया था। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। आपका अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की? आपका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपका अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आपका सही जवाब है भगत सिंह ने की थी। आपका अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आपका सही जवाब है मंगल पांडे जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? महिला राज्यपाल तो आपका सही जवाब है सरोजिनी नायडू थी। आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब है संतोष यादव। का अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आपका अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम क्या था? रियल नेम मूलशंकर था। आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया? आपका सही जवाब है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। आपका अगला सवाल है,
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। का अगला सवाल है हवा महल कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है जयपुर में हवा महल स्थित है। आपका अगला सवाल है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आपका सही जवाब है गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, फाउंडर। आपका अगला सवाल है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो उनका प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी। आपका अगला सवाल है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपका सही जवाब है सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है नेताजी महापुरुष को कहा जाता है, किस महापुरुष को नेताजी कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस जी को महापुरुष के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम? आपका सही जवाब है विजय घाट नाम है। आपका अगला सवाल है महाभारत के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब है महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। आपका अगला सवाल है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आपका सही जवाब है चाणक्य कौटिल्य ने लिखा। आपका अगला सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपका अगला सवाल है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था। आपका अगला सवाल है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। आपका अगला सवाल है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब है जापान जो क्या है सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। आपका अगला सवाल है ओणम ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका सही जवाब है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? ओणम। आपका अगला सवाल है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका सही जवाब है 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आपका अगला सवाल है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका सही जवाब है आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका सही जवाब है मोर है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका सही जवाब है गंगा डॉल्फिन है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट आपका सही जवाब है आम। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपका सही जवाब है कमल है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका सही जवाब है बरगद है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है हॉकी है। आपका अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? आपका सही जवाब है 3:2 होता है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? आपका सही जवाब है वंदे मातरम है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? आपका सही जवाब है बंकिम चंद्र जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। आपका अगला सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? आपका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। आपका अगला सवाल है
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? मतलब राष्ट्रगान कितने समय तक हम गा सकते हैं, उसकी अवधि है 52 सेकेंड। आपका अगला सवाल है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? आपका सही जवाब है हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका सही जवाब है हृदय से संबंधित है पेसमेकर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आपका सही जवाब है हीरा, जो क्या है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। आपका अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब है रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपका सही जवाब है तांबा का सबसे पहले उपयोग किया गया था। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका सही जवाब है काला दिखाई पड़ता है। आपका अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम? सही जवाब है राजघाट। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? आपका सही जवाब है बम्बई, वर्तमान में मुंबई से थाने तक चला था। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? आपका सही जवाब है कोलकाता से स्टार्ट किए गए थे। आपका अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपका सही जवाब है 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपका सही जवाब है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गया था। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपका सही जवाब है श्रीमती सुचेता कृपालनी थी भारत की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, मतलब भारत की प्रथम महिला चीफ मुख्यमंत्री। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? आपका सही जवाब है त्रिगवेली, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। आपका अगला सवाल है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? आपका सही जवाब है 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आपका सही जवाब है 15 देश इनके मेंबर हैं। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य, मतलब इसका परमानेंट मेंबर कितने सदस्य देश हैं? तो आपका सही जवाब है 5 देश हैं। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है द हेग, हॉलैंड में स्थित है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? आपका सही जवाब है बान की मून, जो कि
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब है अटल बिहारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? मतलब जो उसमें अस्थायी सदस्य चुना जाता है तो वो कितने वर्ष का रहता है? 2 वर्ष के लिए रहता है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य कौन सा देश बना था? आपका सही जवाब है दक्षिण सूडान था। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? आपका सही जवाब विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संबोधित किए गए हैं, सॉरी घोषित किए गए हैं। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आपका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका सही जवाब है 4 वर्षों के बाद होता है। आपका अगला सवाल है, सन 1916 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? मतलब ये हो चुका है, 2016 में हो चुका है खेल जो है, तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। मतलब जो है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस हरियाणा में कौन सी प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है मुर्राह। मुर्राह एक भैंस की क्या है? प्रजाति है, नस्ल है। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? जो शीतला माता मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो गुड़गांव में स्थित। आपका अगला सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? आपका सही जवाब है राव बीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? आपका सही जवाब है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। आपका अगला सवाल है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आपका सही जवाब है चीन की। आपका अगला सवाल है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? और जो बैरोमीटर है उसकी जो पठन में यदि तेजी से गिरावट आता है तो किसकी सूचक है? वो तूफान आने की सूचक है। तो अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका सही जवाब है थार। आपका अगला सवाल है, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? आपका सही जवाब है असम में है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका सही जवाब है पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है? पृथ्वी जो है घूमती है अपनी धुरी पर। आपका अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? आपका सही जवाब है शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा है।
आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन सी धातु निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सुचालक मतलब जिसमें बिजली जल्दी से प्रवाहित हो सके। तो आपका सही जवाब है चांदी है। आपका अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से का क्या पाया जाता है? और जो गोबर गैस होता है उसमें क्या पाया जाता है? आपका सही जवाब है मीथेन पाया जाता है। हेलो दोस्तों, यहाँ लुसेंट का मेरे द्वारा 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जाएगा। अभी मैं लुसेंट का 110 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ और आगे के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए और सफलता के लिए अपने आप को डेडिकेशन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।